का जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा जिस बात को हमने देखा, जिस कामों के हम गवाह, जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा, उसको कैसे हम झुठलाएं, कैसे हम उस बात को मानना बंद कर दे? ये तो हो ही नहीं सकता। क्या हम परमेश्वर की बात को छोड़कर मनुष्यों की बात को माने? ये हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा उसे ना बोले, ना बताएं। हालेलुया। तो अभी एक वचन और पढ़ते हैं आप लोगों के लिए, इसी का 5, ठीक है, 5 अध्याय 5 का 17 में क्या लिखा? तब महायाजक और उसके सब साथी, क्योंकि अब ये सुसमाचार बढ़ रहा है और विरोध बढ़ रहा है। बोलो, ये उस जमाने की बात है जब 100, 200, 400 लोगों में अभी बात गई है। अभी तो ये उस जमाने की बात है चेलों के द्वारा। अभी तो दुनिया का आधा हिस्सा यीशु मसीह में। हालेलुया। आमीन ऊंचा बोलोगे तो आपको बरकत आएगी। लेकिन यहां पर ये और काम कर रहे हैं, और लोगों की चंगाइयां हो रही है, और परमेश्वर का काम बढ़ रहा है। तो शैतान को भी आग लग रही है, और शैतान के जकड़े हुए लोग विरोध करने, उनसे वो विरोध करवा रहा है। आज भी जो लोग आपका विरोध करेंगे वो किसके जकड़े हैं? ये सीख लो, वो शैतान के जकड़े। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो ताकि वो भी बचाए जाए। करते हैं तो करने दो विरोध, आप बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ परमेश्वर। लेकिन यहां पर लिखा, तब महायाजक और उसके सब साथी जो संदूकियों के पंथ के थे डां से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु का एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार को खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, आओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया। अब इधर आप ध्यान दो, आप सारे लोग, क्योंकि यहां पर आप लोगों के लिए कुछ सोचने का विषय है। वो है परमेश्वर के स्वर्गदूत, फीलिंग, सोच में लेकर आने वाली बात। क्योंकि कभी कभी हम स्वर्गदूतों के बारे में सुनते हैं, पंख वाले, हाँ जी, पंख वाले स्वर्ग, हाँ जी, उन्दे बस ऐसे सिंपल। 2 मिनट सोचा गया, बात दिमाग से निकल गई। स्वर्गदूत परमेश्वर की, सोचो, परमेश्वर जिंदा, पावरफुल, इस दुनिया को रचने वाला है, और उसने स्वर्गदूतों की ड्यूटी लगाई हमारे लिए। ऐसा वचन में लिखा है। क्या ये हमारे फेथ में बात शामिल है, या पता नहीं पहले थी कभी माड़ी मोटी, खंबा वाले, खंबा वाले? बोलो, आपके फेथ में ये बात कितनी शामिल है? आपके विश्वास के अंदर ये बात कितनी चल रही है कि चेलों को जब उन्होंने बंद कर दिया कि यीशु का प्रचार मत करो, डां से भर गए, हीलिंग देकर बौखला गई। आज भी दुनिया बुखलाई पड़ी है परमेश्वर के काम देकर। हमारा मकसद कोई धर्म बनाना नहीं है, ना हमें कोई सरकार बनानी है। हमें तो आनंद आता है रूह बचाने का। वाह, जब रूहें बचती, जब लोगों की जिंदगी बचती, हमारे लिए यही हीरे मोती है। ये जीवन का वो आनंद है जो मुझे खुदा का काम करने में आता है। आई डोंट नो आपको कितना आता है। ये मजेदार चीज है, मजा, आनंद की चीज। रूहों को बचाना, लोगों की जिंदगी को बचाना। धर्म बनाना, धर्म का विषय बाइबल के अंदर नहीं है। ये चैप्टर है ही नहीं इस बाइबल के अंदर, धर्म। लेकिन दुष्ट के, शैतान के जकड़े हुए लोगों की बुद्धि को बंद करके बुखलाए पड़े लोग, और कितनी झूठ गड़ गड़ कर, झूठ की बातें। इंडिया में अभी कुछ बाबे मुख्यमंत्री बने हुए,
बाबा बाबे नहीं होते जो पुजारी लोग, उनकी बातें सुनना, वो भी हमारे लिए कितना झूठ बोलते। शर्म करो, तुम लोग तो बाबा हो, तुम थोड़ी जकड़े हो शैतान के, हैं? सोचने वाली बात है ना। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे विरोध कर रहे हैं, जैसे ये कर रहे हैं, झूठ बोल बोल, क्योंकि वो शैतान के जकड़े। हालेलुया। तो यहां पर बंदी गृह में स्वर्गदूत आते हैं, वो आपके लिए भी है। बाइबल में ऐसा लिखा है, आपकी रक्षा के लिए। लेकिन आपका विश्वास, आपकी सोच, आपका मन कैसे? मैं 4 बारी आया इत्थे, आ कुड़ी ओ कुड़ी मसा नहीं चंगियां, ये ना मिलांदे नहीं पास्टर जी से। एक बारी ब्रेक कराई इन्होंने, माड़ी जी है, हुण नहीं आया करना है इत्थे, क्योंकि सीखने में ध्यान नहीं है, समझने में ध्यान नहीं है, लोगों के काम जो हो रहे उस पर ध्यान नहीं है, क्योंकि अभी पीछे आगे आना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जब मैं ये पढ़ रहा था पिछले दिनों में, तो मैं महसूस कर रहा था उस टाइम को। वाह, मैं स्वर्गदूतों को भी फील कर रहा था, क्यों मेरे साथ भी है, ऐसे फील कर रहा। क्रिश्चियनिटी में ना एक मैं पास्टर हूं, बोलो, अपनी वॉक करने जाता हूं अकेला, अपने भाई के साथ चला रहता हूं, कोई सिक्योरिटी नहीं। मेरे लेवल से 10वें लेवल के नीचे भी ना जो है पास्टर, 10वें नीचे के लेवल में, वो भी 8-8 बाउंसर लिए फिरते हैं अपने साथ। मैं सोचता हूं मेरे साथ खुदा है, स्वर्गदूत है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन इधर बात सुनो ध्यान से, सीखने वाली बात। स्वर्गदूतों ने उन्हें आजाद करवा कर ना, उस बंदी गृह से निकालकर उन्हें परमेश्वर के भवन में ले गए, और वहां पर स्वर्गदूतों ने कहा, इन लोगों को खड़े होकर इस जीवन की बातें बताओ। स्वर्गदूत कह रहे हैं, इन जीवन की बातें इन्हें बताओ। तुम जीवन की बातें सुन रहे हो, ये जीवन की बातों का तुम्हारे ऊपर कितना असर है? अगर असर है तो वो जीवन तुम में बढ़ता जाएगा, वो जीवन तुम में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम इस बात को थोड़ा सा और पढ़ेंगे, जितना मैंने पढ़ा, लेकिन 17 से और पढ़ेंगे, नहीं 27 से। जब याजकों ने, धर्म गुरुओं ने देखा और लोगों ने बताया, जिन्हें हमने, वो तो पहले दुविधा में पड़ गए, वो कहां गए, किधर गए, क्योंकि दरवाजे बंद ही थे, खुले भी नहीं, अंदर से ही गैप हो गए। वो सोच में पड़ गए थे, ये चेलों का क्या हुआ, ये अंदर बंद है, सब कुछ ताले तक खोले नहीं गए, इनका हुआ क्या? गहरी सोच में डूबे हुए थे धर्म गुरु, याजक लोग। ऐसा है आपका खुदा, बंद दरवाजों में से भी गैप करके ले जाता है। ऐसे जीवित परमेश्वर को जाना है जिससे तुम दूर थे, अपने बनाने वाले से दूर थे। अब उसके पास आकर भी अगर तुम उसे जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, उससे लगाओ, उससे रिश्ता, उसकी आराधना, उसकी स्तुति में, उसके साथ जीने में अगर ध्यान नहीं है, तो ये अनुभव तुम कैसे लोगोगे? तुम्हें तो इस अनुभव को लेने के लिए बुलाया गया था, चुना गया था। लेकिन यहां पर सोच कर देखो, जब उन्हें आकर बताया, जिन्हें हमने बंद किया, वो तो परमेश्वर के भवन में सुलेमान ने जो बनाया मंदिर, उसमें खड़े होकर लोगों को प्रचार करे। हाँ, वो हक्के बक्के रह गए, ऐसा कैसे? और फिर जाकर उन्हें क्या करते हैं, पकड़ कर लाते हैं फिर महासभा में। वहां का सीन पढ़ते, क्या लिखा 27 में लिखा, उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया 6 लोगों। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम
यीशु के नाम से उपदेश ना करना, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस ने अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया है कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। तो इन बातों को आप लोगों ने ध्यान देना है। आज जो हम सीख रहे हैं यहां पर, सोचो स्वर्गदूत, मैंने जब 12 अध्याय पढ़ा, वहां पर पतरस को हेरोद देश ने पकड़कर, राजा ने बंदी गृह में बंद कर दिया और उससे पहले उसने यूहन्ना का सिर कटवा दिया था। हालेलुया। उस यूहन्ना का जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था। और जब लोग यहूदी बड़े खुश हुए इस काम से, तो उसने पतरस को भी पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया और जंजीरों से जकड़ दिया। और पतरस रात को अपनी प्रार्थना करके बिना डर से, कोई डर नहीं है मौत का, गूढ़ी नींद में सो गया। गूढ़ी नींद में कब सोते हैं? जब परमेश्वर पर भरोसा है, वो है, उसने, वो मेरे साथ है, कोई डर नहीं किसी का। हालेलुया। रात को कौन डरते रहते हैं? जिनको ये पता नहीं परमेश्वर हमारे साथ। कौन अपनी प्रार्थनाओं में डर रखते हैं? कौन गुड न्यूज देने में डर रखते हैं? जिनको ये पता नहीं परमेश्वर हमारे साथ। कौन परमेश्वर के साथ दमदार चलते हैं? जिन्हें पता है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। लेकिन यहां पर जब पतरस को बंदी गृह में बंद किया, जंजीरों में से जकड़ दिया, मैं वो सीन पढ़ रहा था, अद्भुत सीन को मैं महसूस कर रहा था। उस टाइम को हमें करना है ना महसूस, ये हमारी आत्मिक जिंदगी है। लेकिन जब मैं महसूस कर रहा था तो क्या हुआ, वहां स्वर्गदूत जब आता है पतरस के पास और उस पर हाथ मारता है पसली पे के उठ, और जैसे पतरस उठता है उसकी सारी जंजीरें टूट जाती है। सोचो हमारा खुदा की पावर को, वो खुदा तुम्हारे साथ, उसने तुम्हें चुना है अंधकार से अपनी ज्योति में बुलाया। ये गवाहियां, ये काम तो कुछ भी नहीं जो तुम अभी सुन रहे हो, जो तुम्हारी जिंदगी में जो हुए, वो इससे भी बड़े कामों को करना चाहता है। वो तुम्हारे साथ अद्भुत चीजों को करना चाहता है। लेकिन तुम्हें प्रैक्टिकल, तुम्हें अपना ध्यान, तुम्हें एक आत्मिक तैयारी में और जुटना चाहिए, और लगना चाहिए, संगति को मिस नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन बने रहना चाहिए, अपना ध्यान को बढ़ाना चाहिए, अपने ध्यान को बनाना चाहिए। लेकिन मैंने देखा स्वर्गदूत ने हाथ ही मारा उसके शरीर के ऊपर, सारी जंजीरें टूटती है, संगल टूटते हैं, सांकलें, और उसे कहता चल। दरवाजे खुल जाते हैं जेलों के और उसे वो बाहर ले जाता है। और बाइबल में लिखा, पतरस को ये समझ आ रहा था शायद मैं कोई दर्शन देख रहा हूं। उसे ये महसूस नहीं हो रहा था कि मैं रियल में मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन जब वो चेलों के बीच में जाता है, फिर वो सोचता है वाह, मेरा खुदा कितना बड़ा है, कितना महान है। सोचो जब उसने ये अद्भुत सीन देखे होंगे, उसके साथ ये जो अनुभव हुआ होगा, हमारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर बदल नहीं गया, वो अनंत काल का परमेश्वर, युगाना युग परमेश्वर एक जैसा हमेशा हमारे लिए, वो आपके लिए
हमारा ध्यान और चाहिए। संगति, मीटिंग, वफादारी, आज्ञाओं में बढ़ना, विश्वास में बढ़ना, फोकस बनाना, यह हमें आना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए हर बात जो मेरे मुख से आती है, अगर मैं प्रेयर की बात करूं, सेवा की बात करूं, कोई दर्शन की बात करूं, 21 दिन की, 40 दिन की प्रार्थना का, उसे ध्यान दो। पिता ने कहा है मेरे लिए, अंगीकार करो। आपका इतना मन अच्छा नहीं है उसके लिए, लेकिन अंगीकार करो, मेरा मन बन चुका, मैं बढ़ चुका, मैं कर चुका हूं, परमेश्वर मेरा मन खोल। आप उसी समय अंगीकार प्रैक्टिकल करो। कुछ लोगों ने गुड फ्राइडे, ईस्टर को मिस कर दिया, इस मीटिंग को लिया नहीं। चाहे आप कितने भी अच्छे दिल के हो, कितना भी अच्छा विश्वास है, लेकिन नियम नियम है। आमीन ऊंचा मेरा, बरकत भी मेरी। बैठे रहो चुप करके दो। हालेलुया। तो अभी इस पॉइंट को सीरियसली सोचो। अच्छा, मैं आपको 2 वचन पढ़ाता हूं आपके लिए, स्पेशल आपके लिए और मेरे के लिए, ठीक है? एक पढ़ाता हूं, फिर दूसरा भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ये वचन है इब्रानियों की बुक में, चैप्टर 1 में 14 में क्या लिखा है। चैप्टर 1 इब्रानियों, इंग्लिश में इसको हिब्रू बोलते हैं। 14 में लिखा, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। वचन में लिखा, जब तुम बपतिस्मा लेते हो, यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण कर लेते हो, अपना जीवन खुदा को दे देते हो, अपना विश्वास पक्का कर लेते हो, संसार को साइड पे कर देते हो, धर्मों को साइड पे कर देते हो, तब तुमने उद्धार पा लिया। तब तुम्हारे लिए स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा के लिए, सेवा के लिए परमेश्वर देता है। अगर तुम्हारे अंदर ये विश्वास नहीं है, तो फिर वो महसूस और वो काम नहीं होंगे, क्योंकि सारा काम परमेश्वर का, जो जो आप विश्वास करोगे वो आपके साथ होगा। अगर आप स्वर्गदूतों के लिए विश्वास करोगे, पिता परमेश्वर ने मेरी रक्षा के लिए, मेरी सेवा के लिए, मुझे संभालने के लिए, मेरे प्रोटेक्शन के लिए मेरे अंग संग स्वर्गदूत है, खुदा है, तो वो भी आपको नजर आएगा, काम देखोगे, क्योंकि ये विश्वास है ना। परमेश्वर ने सारे कामों को विश्वास में ठहराया है। लेकिन एक और आपको पढ़ाता हूं वचन, भजन संहिता में, ठीक है? इसको कानवे में पढ़ते हैं, तुम लोग जानते हो वचन को, फिर से रिपीट करते हैं। 91 का 11 में लिखा, क्योंकि वह अपने दूतों को तो मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि यहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। हालेलुया। तो इस बात के बाद तुम लोगों का विश्वास, मन, ये होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जो कानून है विश्वास का, वो विश्वास से काम करते। परमेश्वर के सारे नियम जो उसने ठहराए, जैसे स्वर्गदूतों का काम करना, वो विश्वास के साथ करते हैं आपके साथ। अगर आपका फेथ नहीं है स्वर्गदूतों के लिए, आपको यहां तक भी नहीं होता कि मेरे साथ स्वर्गदूत है, कभी दिमाग में भी नहीं आया कि मैं उद्धार पाया हुआ, मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूं, बेटा हूं, बेटी हूं, अगर ये सोच में भी नहीं आता है, तो फिर स्वर्गदूतों का अनुभव वो आपके साथ काम नहीं करेगा। अगर आपको ये विश्वास है, वो है, आप करके देखना है एक महीना, ये विश्वास, फिर यहां गवाही दोगे खड़े होकर, जबरदस्त गवाही दोगे। कुछ ऐसे मिरेकल, ऐसे कामों को आप देखोगे, हैरान हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन इस बात में मैं आप लोगों को आज अपने विश्वास के प्रैक्टिकल के ऊपर मैं कुछ पॉइंट अभी आपको सिखाना और समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये आप अच्छे से पकड़ो, क्योंकि ये बड़ा आपके लिए जरूरी है। उससे पहले कि मैं आपको विश्वास के प्रैक्टिकल के ऊपर कई सारे प्रकाशन बताऊं, जो रियलिटी में तुम्हें अभी बड़ी जरूरत है कि आप उसे पकड़ कर करो, ठीक है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं
ये दूसरा विषय बीच में ले आया मैं। जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हो, ठीक है, तो सोचो वो आप कहां सोचते हो? आपके दिमाग में, आपके मन के अंदर, ठीक है। चाहे बिजनेस को लेकर, काम को लेकर, कोई भी विषय को लेकर बोलो, जब आप किसी के लिए भी बुरा सोचते हो तो मतलब आपके मन के अंदर वो बुरा सोचा गया। इसका मतलब जब आपने किसी को बुरा माना, बुरा सोचा, तो वो कहां सोचा आपने? आपके मन के अंदर। इसका मतलब वो बुराई कहां आई? आपके मन के अंदर। फिर ये सोचो, अगर आपने दुनिया में बहुत कुछ गलत, गंदा मंदा हो रहा है, ठीक है, बहुत कुछ लोग बुरा कर रहे हैं, आपने किसी के बुरे जीवन को देखा, अगर आपने बहुत सारे लोगों को नोटिस किया उनकी बुराई, बुरा 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 बुरा, बहुत सारे लोगों की बुराई को आपने अंदर सोचा, तो वो बुराई कहां है? आपके अंदर। आप जानते हो यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा जो कुछ मनुष्य के मन के अंदर होगा वही उसके मुंह पर आएगा। उसने कहा मनुष्य के मन के भंडार में जो होगा वो ही उसके मन के मुंह से आएगा। और ये होता है जब हम कुछ ऐसी बातें रख लेते हैं लोगों के लिए, वो हमारे अंदर काम करेगी, गलत चीज, बुराई की चीज। मैं अगुआ हूं, मैं मुझे काम दिया गया है लोगों को ठीक करने का, लोगों को सुधारने का। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वो किसी के लिए मेरे सामने लोग बुरा आए तो मैं तो ठीक करने की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूं, क्योंकि आप बलीवर्स हो, आपका काम नहीं है ये लोगों की बुराई को जमा करना या किसी के लिए बुरा सोचना। अगर आप सोचते रहोगे तो सोचो वो बुराई आपके अंदर चलती रहेगी, तो आपका मन का क्या होगा? आपके जीवन का क्या होगा? इसीलिए आपको क्या इकट्ठा करना है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की धार्मिकता, उसके उपकार, उसके काम, उसका वर्ड, इसे पकड़ना है। इसीलिए बाइबल में एक जगह पर लिखा है, फिलिपियों में, मैं आज तुम्हें वो पढ़ाना चाहता हूं वचन, ताकि तुम लोग इस वचन को लेकर और प्रैक्टिकल अच्छा करो, ठीक है। वचन में फिलिपियों 4:8 में ऐसे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। इस वचन को अपना हथियार बना लो। इस वचन को लिखकर अपने घर में दीवार पर लिख लो। तुम्हें कौन सी बातें पकड़नी है? अगर तुम्हारे अंदर चिंता की बातें, बुराई की बातें, दुनिया की बातें, दुनिया के हालात तुम ज्यादा पकड़ोगे, कभी कभी हम लोगों की वो क्या कहते, कमियां पकड़ते हैं। तुम्हें कमियां नहीं पकड़नी। तुमने जो बनना, वो, मैं तो अगुआ हूं, मेरा तो काम है कोई आगे पीछे देखना, उसे समझाना, मेरा तो काम है। लेकिन मेरे काम में ये नहीं कि मैं वो अपने दिमाग में रखकर बैठा हूं बात। मेरी टीम को पूछो, मैंने तो डांट दिया, कुछ हुआ तो 4-5 मिनट सारा कुछ होता है, उसके बाद खत्म। बोलो क्या होता है? कुछ लोगों को मैं जानता हूं, इधर देखो, किसी से कोई बात हुई, 3 दिन तक बात ही नहीं करनी, मुंह फुलाए रखना, निकल जाना पास से। अरे ये शरीर की बड़ी खतरनाक विषय है।
खुश भी होता है 5 मिनट में, ओ हम इंसान है, हो जाता है, किसी से मन मुटाव हो जाता है, ये कौन सी बड़ी बात है, इस दुनिया में रहने तो हो जाता है, डोंट वरी। लेकिन वो ज्यादा देर रखो मत, खत्म कर दो। यीशु मसीह ने जब चेलों में वाद विवाद हो रहा था कई तरह का, एक बच्चे को पकड़कर यीशु मसीह ने उन चेलों को कहा, तुम बड़ा बनना चाहते हो, बहुत आगे जाना चाहते हो, तो इस बच्चे जैसे बनो। जानते क्यों? क्योंकि बच्चा कभी भी किसी से लड़ झगड़ जाए ना, 5 मिनट के बाद उसी से खेलता है, उसी से चप्पियां पाता है, मजा ऐसे होता है बच्चा। लेकिन जो हम लोग हैं, हम लोग क्या करते, निकल जाते हैं ऐसे ही, बात नहीं करते, 2-2 दिन मुंह फुला के रखते हैं। ले वचन को पकड़ लो, हमें क्या करना है। अगर हम परमेश्वर के अनुभव को चाहते, अगर हम परमेश्वर की खोज में, उस सत्य की खोज में, उस अनुभव की खोज में, उस जीवन की खोज में, तो आज के कलाम को पकड़ो, इस वर्ड को पकड़ो, अपने फोकस को बनाओ। तुम क्या चाहते, तुम्हारा टारगेट क्या, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम क्यों चुने गए, तुम्हारा करैक्टर क्या, तुम्हारा रोल क्या। आज टॉपिक यहां से स्टार्ट हुआ। तुम्हारा रोल, करैक्टर चुने जाने के बाद क्या है, फिलिपियों के वचन को आधार बना लो। ये मेरा करैक्टर, इन बातों पर, उन बातों पर आपका विश्वास क्या है। स्वर्गदूत आपकी रक्षा के लिए, खुदा की सामर्थ आपकी रक्षा के लिए, कैसे उसे यूज करना, आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ को कैसे यूज करता है, ये बड़ा विषय आप लोगों की। हालेलुया। मैं जब लोगों से मिला, सुनो, तो मैं जब लोगों से मिलता हूं तो मुझे समझ आता है लोग बड़ा विश्वास गलत करते हैं, और गलत विश्वास को बड़ा प्रैक्टिकल करते हैं अपने जीवन, और बहुत बार मन खराब करते हैं। ध्यान दो इधर, क्योंकि तुम दुनिया में किसी भी चर्च में जाओ, किसी भी पास्टर के पास जाओ, ऐसा नहीं पास्टर कहेगा तुम सो जाओ चादर लेकर, भाई सारे काम मैं कर दूंगा, खुद ही सब ठीक ठाक कर दूंगा। कोई दुनिया में ऐसा कोई पास्टर है जो ऐसा बोलता है? तुम्हें हमारी चर्च से 10-20 गुना ज्यादा रीति रिवाजें भी करवाएंगे, हमारे से भी ज्यादा। हम तो तुम्हें रीति रिवाजों से और निकालकर परमेश्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, और जबरदस्त तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा और आत्मा के द्वारा और विश्वास के द्वारा प्रैक्टिकल कैसे करना, बेस्ट चीज तुम्हें सिखाएंगे। हालेलुया। तो ये बड़ा विषय आपके लिए, क्योंकि कभी कभी हम परमेश्वर के साथ चलते चलते 1-2-3 साल बाद नॉर्मल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होना, हमें प्रैक्टिकल करना, आत्मा काम करे। क्योंकि अगर हमारे अंदर शरीर काम करेगा, हम आज्ञाएं तोड़ेंगे, वचन तोड़ेंगे, बात को नहीं मानेंगे, कई चीजें शरीर की करेंगे, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे, नेगेटिविटी काम करेगी। हमें प्रैक्टिकल करना, रोज रोज रोज। सेवा करते पास्टर, आप भी प्रैक्टिकल करो। खुदा हम बढ़ चुके हैं, तेरा आत्मा में काम कर रहा है, ज्यादा ज्यादा मन है, प्रेम में ज्यादा मन है, तेरे साथ ज्यादा मन है, हम तेरे अनुभव में, तेरे प्यार में लीन है, लीन है। जैसे चेले थे, जैसे कुछ नबी थे, वो लीन थे। अलीशा लीन था, इसीलिए करोड़ों रुपए का सोना जब अराम का सेनापति लेकर आया, नमान कोड़ी, उसका ध्यान ही नहीं था, क्योंकि वो लीन था, परमेश्वर में लीन। आज पास्टर 25,000 50,000 प्रार्थनाओं के लेते, आज पास्टर मिलने का लाख रुपया लेते, चाहे वो मेंबरशिप के नाम से ले, चाहे वो प्रेयर के नाम पर ले। लेकिन ये तो लालच है। लेकिन वो अलीशा देखो, करोड़ों रुपए का धन, वो लीन है उस खुदा के साथ। तो सोचो, वो करोड़ों क्या, अरबों भी परमेश्वर उसके पीछे ले आएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के पीछे।
आज सेवकों को परमेश्वर में लीन होना होगा, उसकी इच्छा में मगन होना होगा, उसके कामों में आनंद से भरे हुए कामों को करना होगा, गुस्से से नहीं, चिड़चिड़ा कर नहीं। तुम्हारा संगति में आना मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ये एक रिश्ता होना चाहिए। कुछ लोगों का संगति में आना मजबूरी, की करिए फिर जाना पैना, उत्थे काम हो जाते आ, आए काम बड़े ही आज, मजबूरी नहीं, ये रिश्ते से आना है। फिर देखो उसका अनुभव। कुछ लोग एक्सक्यूज देते हैं कई प्रकार की, बोलो बहाने मानते हैं, ए जी वो जी, हाँ जी आगे जी, चल गए जी, आगे जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बड़ा है जी, बड़ा सी बड़ा रिश्ता रखा रब ना। हालेलुया। इन बातों पर ध्यान दो। आज तुम्हारा खुदा के घर में आना मजबूरी नहीं होना चाहिए, एक सच्चा रिश्ता होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए तुम्हारे अंदर। जब ये होगा, दर्शन तुम्हारी जिंदगी में होंगे। जब तुम सोओगे, वचन तुम्हारे अंदर चलेंगे, तुम स्वर्गों में उठाए जाओगे, वो सीन, वो बातें देखोगे, वो अनुभव को देखोगे। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने कहा था, क्यों परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुम्हें माफ किया है, क्षमा किया है, अब तुम भी करो, लोगों को करो। कई बार हम लोगों को करते ही नहीं, कुछ ना कुछ हमारे अंदर नेगेटिव चीजें चलती रहती, कुछ ना कुछ, वो हमारा लॉस, नुकसान है। अगुआ होने के नाते मेरा काम है सिखाना, तुम्हारा काम है सीखना, समझना, करना या ना करना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन जो बताया गया यही तुम्हारे लिए जीवन है। इसी में तुम बढ़ोगे, इसी में सामर्थ को देखोगे। ये जो मैं सब कुछ बता रहा था, ये परमेश्वर की सामर्थ को यूज करने का एक बड़ा विषय आपके लिए, सामर्थ को यूज करने का। पतरस ने कैसे अपनी प्रेयर की, अपनी चिंता खुदा को दी, डर तक नहीं, ऐसे नहीं रो रहा, चिक्के मारा, ओ प्रभु प्रभु की करता ही, हाथ दोगी प्रभु, मैं तेरे सुसमाचार देते, मैं तेरे लिए ये किया, आवे आवे मैं बंधना च, आवे बेड़ियां ला प्रभु, कितना कुछ किया तेरे लिए। ऐसे भी कुछ लोग हैं इधर। एक परिवार ने ना, एक परिवार था क्रिश्चियन, इधर जुड़ गया। उनका एक लड़का इधर सेवा करने लगा अपनी मर्जी से कि मुझे बढ़ना है, हमारी टीम के साथ जाने लगा, 3-4 महीने अपनी गाड़ी यूज करने लगा, हम तेल तो हम ही डलवाते थे। फिर किसी बात से रूठ गया, टूट गया, और जो सेवा की ना वो सुना रहा हमें ताने मार मार कर। मैं कहा वाह वाह जी वाह, क्या दिमाग है लोगों का। ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे खुश आपने बोया या आए या सेवा की, छोटा मोटा नुकसान हो गया आपका, दुष्ट ने किया, परमेश्वर ने नहीं किया, बोलने लगते हो, कुछ ना कुछ करने लगते हो, इधर आकर सुनाना शुरू कर देते हो। फेथ कहां, रिश्ता कहां आई यूज करने की समझ, सामर्थ को। इसको देखो, पतरस को अगलों ने मारा पीटा, बेड़ियां डाल। जब किसी को बेड़ियों में डालते हैं, किनको डालते हैं बेड़ियां? किसी खतरनाक क्राइम करने वाले को। बोलो, दुनिया में जब बेड़ियां डाली जाती है किसी को, तो वो खतरनाक कोई क्राइमर, क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल, खतरनाक। तो पतरस ने ऐसा क्या किया, उसको इतनी खतरनाक बेड़ियां डाल दी गई। जब डाली होगी, सोचो उसके बारे, अगर हमारे साथ ऐसा कभी हो जाए, केड़ा यीशु, और नहीं होते, मेरी मासी ने एवं लगी, मैं नहीं जसू नु मनदा, लाओ मेरी बेड़ियां, मैं तो जिन्नू को ओनू मनगा। अगर हमारी बारी आ जाए कभी, पतरस को देखो, सोच कर देखो, जब उसकी बेड़ियां होंगी, उस समय क्या प्रार्थना कर रहा होगा, क्या विश्वास किया होगा उसने कि गूढ़ी नींद में सो गया,
वाह, कैसा रिश्ता, कैसा मन। ये वर्ड हमें सिखाते हैं हमने करना क्या है, वर्ड हमें डायरेक्शन देते हैं करना क्या है। ये तुम्हारे हालात क्या हैं जो परमेश्वर बेड़ियां तोड़कर जेलों से उड़ाकर लेकर जाता है अपने लोगों को, वो खुदा बदल गया है, युग बदल गया है, दिमाग बदल गए, दुनिया की सोचें बदल गई है, इसलिए वो इतने बड़े काम नहीं देख रहे। फिर भी हम काम देख रहे हैं, फिर भी इधर गवाहियां सुन रहे। अगर बड़े काम देखना चाहते हो तो आज का बड़ा वचन पकड़ लो अपनी जिंदगी में। हालेलुया। अगर बड़े कामों को देखना चाहते हो, सामर्थ के कामों को देखना चाहते हो, खुदा की सामर्थ को यूज करना चाहते हो, तो आज से पकड़ लो फिर इस वर्ड को। धन्यवाद, मैं जीऊंगा उसके लिए, मैं चलूंगा उसके लिए। आज से अंगीकार करो, आज से जो आपके हालात हैं, क्योंकि मैंने देखा कई लोग क्या कर रहे हैं, जब मैंने मीटिंग की, कई लोग अपने हालात में मन खराब कर रहे हैं और गलत बिलीव कर रहे, गलत विश्वास कर रहे। मैंने कई लोगों को देखा, इसीलिए वो कामों को नहीं देख पा रहे। इसीलिए है ना, जैसे बाइबल में लिखा था, जब तुम प्रार्थना करवाओ या करो, विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया। अगर तुमने प्रेयर करवाई है मुझसे, अगली बार करवाना चाहते हो, तुम्हारे दिल में आ रहा मैं फिर करवाऊं, तीसरी बार भी तुम्हारे दिल में आ रहा मैं करवाऊं, लेकिन आओ कैसे? विश्वास के साथ आगे, विश्वास के साथ बोलो, हाथ रखो, हमें पता हमारे लिए कर दिया है परमेश्वर ने। ऐसे फेथ के साथ खड़े जाओ। तुम तो 4 बार 6 बार आते हो, अपने हालातों को रोते रहते, तो फिर विश्वास कहां है? कब किया विश्वास? अगर पहले दिन ही तुमने विश्वास किया है, तुम्हें प्रार्थना करवाई, तो उसी दिन तुम्हें विश्वास करना चाहिए, ये जा चुका है, ये हालात मेरे लिए नहीं, ये जा चुका है, ये खत्म है, क्योंकि यीशु ने कोड़े का क्रूस से क्या किया है? खत्म किया है। आप जानते हो ये ज्ञान दुनिया के लिए जीवन है और ये सच्चाई है, दुनिया को देना होगा, मसीह लोगों को देना होगा। अगर मैं ये नहीं देता ज्ञान, मैं भी दूसरों की तरह रीति रिवाज की चीजें देता हूं, मटीरियलिस्ट चीजों तुम्हारे हाथ में देता हूं, तो तुम्हें अनदेखे विश्वास के साथ, यीशु ने तो थोमा को कह दिया कि धन हो गए वो जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। सोचकर देखो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं। सोचो अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें चिंगाई के लिए कोई मिट्टी पत्थर ऐसी चीज चाहिए प्रार्थना की हुई? बोलो, कोई तेल पानी कपड़ा चाहिए? जब वो साथ है, जब पवित्र आत्मा का दान तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, तो सामर्थ को यूज करना सीखो फिर आज के वचन के द्वारा। हालेलुया। कितने लोग रेडी हैं आज के बाद तगड़ा मन बनाने के लिए? अगर तगड़ा मन नहीं है, तगड़ा विश्वास नहीं है, तो ये भी खुदा से कहो, प्रैक्टिकल करो, मेरे अंदर आ चुका है, मेरा विश्वास बड़ा हो चुका है, मेरा मन बड़ा हो चुका है, मैं बहुत स्ट्रांग जी चुका हूं, मेरा विश्वास बड़ा हो चुका है, मेरी प्रार्थना में मैं बढ़ चुका हूं। क्योंकि जो आप अंगीकार करोगे, जो आप परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल करोगे, जो आपसे परमेश्वर के साथ आप सुन रहे हो और हो नहीं रहा, उसके लिए प्रैक्टिकल करो। धन्यवाद, ये हो चुका, ये हो चुका, खुदा आपने कर दिया है, ये हो चुका है, आपने कर दिया है। आपको प्रैक्टिकल करना होगा। हालेलुया।